जय श्री राम। आप सभी को सबसे पहले तो मंदिर निर्माण के लिए शुरुआत की भूमि पूजन के लिए शुभकामनाएं। मैं ये शुभकामनाएं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोग इस बात के लिए उत्साहित होंगे कि आज मंदिर निर्माण की शुरुआत होगा। सब विजयी भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी बात बताना चाहता हूं, ऐसी बात पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। उस विषय पर मैं चर्चा करूंगा जिसके कारण राम हमारे लिए महत्व रखते हैं, हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए राम जिस प्रकार से महत्व रखते हैं। मैं किसी भावना में नहीं बहूंगा और तथ्यों पर आधारित ही बात करूंगा। हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति, जिसे हम सनातन संस्कृति का नाम भी दे सकते हैं, ये सनातन संस्कृति हमें अन्य देशों से और अन्य संस्कृतियों से अलग करती है, क्योंकि ये वसुधैव कुटुम्बकम वाली परंपरा हमें सनातन संस्कृति ने दी है। इसका जो विकृत रूप है, मैं उसका कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके एक मूल रूप की बात कर रहा हूँ जो हमारे देश की पहचान बनाने में इस संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान था। और इस संस्कृति के बहुत सारे बिंदु और पहलू हैं, उन पहलुओं के बारे में एक एक करके चर्चा करता हूँ। इस संस्कृति की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है प्रकृति से प्रेम और नैतिकता से प्रेम, लोगों से प्रेम, इस प्रकृति के सभी चीजों से प्रेम, उन्हें पूजने तक की परंपरा है। पूजने का तात्पर्य ये नहीं होता कि हम भगवान को ही पूजें। पूजा एक प्रकार की आभार है। हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो हम अपनी माँ बाप की भी पूजा कर सकते हैं, अपने गुरु की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने जीवन में, उन्होंने जो मेरे लिए किया है उसके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मगर इसको हम लोग पूजा को धार्मिक कार्य मान लें, नहीं, ये एक आभार की प्रक्रिया है। हम ये आभार प्रकृति के प्रति भी देते हैं। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों को भी पूजा जाता है। ये इस बात को निश्चित करता है कि हम प्रकृति के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र और भगवान, सबके लिए वायु, अग्नि, न जाने क्या क्या जो भी हमारे जीवन में महत्व रखती है, उन सभी चीजों को हम आभार के रूप में पूजन करते हैं। और जब लोग इस संस्कृति और इस परंपरा के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं तो इस पूजा को तुलनात्मक रूप से देखना शुरू करते हैं। और आखिरकार बाद में ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद इसमें जब विकृतियां, ब्राह्मणवाद की विकृतियां शुरू हुई, तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड की बात है, तब से जाकर के विकृति शुरू हुई। हालांकि इसकी मौलिकता समाप्त नहीं हो पाई, तो इसको पूरी तरह से स्वर्ग नरक के खेल में और मंत्रों के खेल में जादू तंत्र टोना के रूप में व्यक्त किया जाने लगा, जो कि बाद में एमेंड की हुई चीजें हैं, बाद में जोड़ी हुई चीजें हैं। हालांकि हमारे धर्म में इस तरह की कोई बातें मूल ग्रंथों में और मूल संस्कृति में नहीं मिलती है। मूल संस्कृति हमारी जो भी है, उसके जो ग्रंथ हैं वो सारे कल्याणकारी बातों से भरे हुए हैं और मानव कल्याण, प्रकृति कल्याण के बारे में एक गहरा अध्ययन देती है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि मंदिर निर्माण हमारे लिए क्यों जरूरी है और राम मंदिर का और श्री राम का हमारे जीवन पर क्यों महत्व होता है। श्री राम, जैसा कि बाकी लोग सोचते होंगे और जिन्हें कम जानकारी हमारे अपने लोगों को भी है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि श्री राम एक भगवान है। जी नहीं, भगवान तो हमारे लिए हर वो चीज है जो हमें जीवन में सुकून पहुंचाती है, सहूलियत देती है, हमारे जीवन जिसकी वजह से होता है। तो इस मानव जीवन में, इस सनातन धर्म संस्कृति परंपरा में हम बहुत सारी चीजों को भगवान मान करके रखे हुए, इसलिए हमारे कहा जाता है कि 84 करोड़ ये देवता हैं। ठीक है, इतनी चीज हमारे लिए पूजनीय है, यानी कि हम कह सकते हैं इतनी गिनती करेंगे तो प्रकृति की हर चीज हमारे लिए पूजनीय है और हमारा हर उन चीजों के प्रति आभार होता है जिसका हमारे जीवन पर कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव होता है। अब बात करते हैं कि श्री राम हमारे लिए एक भगवान होने से पहले एक आदर्श है, एक आदर्श व्यक्तित्व, एक आदर्श अनुकरणीय आदर्श है। वो किस प्रकार से कि आप सोचिए, राम के जीवन से
हमें कोई गलत शिक्षा प्राप्त हो ही नहीं सकती। मानव जीवन के उच्चतम आदर्शों का पालन श्री राम के जीवन कथा से मिलता है। आज जिसको सुविधाएं नहीं है तो वो सुविधाएं खोजते फिर रहे हैं, और याद कीजिए उनका त्याग और उनकी नैतिकता और उनका परिवार के प्रति प्रतिष्ठा और लोगों और गुरुजन के प्रति प्रतिष्ठा क्या थी कि उन्होंने पिता के एक आदेश पर सारे राज भोग का त्याग कर दिया, राजमहल का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि पूरे राजपाट का त्याग कर दिया। और उसके बाद जंगलों में, वनों में यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे थे। वो अकेले नहीं थे, वो नौजवान, जबकि उनकी शादी हुई हो, उनके विवाह के कुछ समय उपरांत ही ये सारी बातें हो गई। तो राजा जो कि चाहता तो जबरन भी, और उनको तो उनकी परंपरा के आधार पे, उनका जो चरित्र था उनके आधार पे उनको अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ता और वो राजपाट भोग सकते थे, क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने जब अवतार लिया, जिन्हें हम लोग कहते हैं इनकारनेशन ऑफ द गॉड विष्णु, जब उन्होंने अवतार लिया तो ये राजपाट भोगने के लिए, ये सांसारिक सुख भोगने के लिए उन्होंने अवतार नहीं लिया था। उन्होंने अवतार लिया था कि जो आदर्श मानव जीवन से समाप्त होते जा रहे हैं उन आदर्शों को फिर से स्थापित किया जाए, और उन आदर्शों को स्थापित के लिए उन्होंने खुद पर स्वयं ऐसे जीवन की जिया जो कि दूसरों के लिए अनुकरणीय हो गया। तो राम हमारे लिए एक आदर्श हैं, और उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं से हमें जीवन में अच्छी नैतिक सीख मिलती है। उनका जीवन, आप पूरा चरित्र को देख लीजिए, श्री रामचरित को, तो उनका पूरा जीवन कष्टों से ही भरा रहा, जैसा कि हमारा जीवन भी कष्टों से भरा होता है। लेकिन उन्होंने उन कष्टों के दौरान भी, उस समय के दौरान भी कितनी प्रतिष्ठा, मर्यादा और कितनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। तो अगर हम एक सिंबल, प्रतीक के रूप में श्री राम को कहीं पर स्थापित करके रखते हैं तो इसमें गलत क्या है, इसमें क्या खराबी है? कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात मैं करता हूं कि बाबरी मस्जिद वर्सेस श्री राम मंदिर, वो अयोध्या में क्यों? ठीक है, लोग कहेंगे मंदिर तो और भी कहीं बन सकते थे, तो मैं आपको बता दूं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी मम लक्ष्मण, ये श्री राम ने ही कहा था। किसी की भी जन्मभूमि जहां वो जन्म लेता है वहां उसे स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद मिलता है। और हमें भी इस बात को, आप सभी को महसूस होता होगा कि जहां आपने जन्म लिया है, अगर आप बाहर रहते हैं तो कभी आप वहां पर आते हैं तो आपको कितना ज्यादा अपनापन महसूस होता है। इसके अलावा जब भी आप बाहर रहते हैं तो कोई छोटी से छोटी बात अगर आपको अपने जन्मभूमि के बारे में पता चलती है तो आपको कितना उत्साह और कितना अपनापन सा महसूस होता है। ये बाबर जो था एक विदेशी आक्रांता था, और इसका जन्म फरगाना में हुआ था, जो अभी फिलहाल अफगानिस्तान का एक जगह है। और वहां पर उनका राजपाट था, उनका जन्मस्थल था, यानी कह सकते हैं कि उनकी जन्मभूमि अफगानिस्तान में बसती है, वो एक अफगान था। लेकिन श्री राम का जन्म अयोध्या में उसी जगह पर हुआ था, यानी कि हिंदू धर्म की, हमारे प्रतीक की और हमारे आदर्श की सारी भावनाएं उसी जगह से, उसी स्थल से जुड़ी हुई हैं। तो हम किसी और जगह मंदिर बना लेंगे तो हम श्री राम को और उस आदर्श को अपनी जमीन नहीं दे सके। यानी कि अब श्री राम का मंदिर अगर उसी जगह पर बने तो हम भावनात्मक रूप से उन आदर्शों के साथ अपनी जुड़ाव महसूस करेंगे, और मंदिर हमारे लिए दुगने महत्व का हो जाएगा, और प्रकृति के प्रति हमारी जो समर्पण है वो और भी द्विगुणित हो जाएगी। आशा है आपको मेरी विचारधारा में कुछ अच्छी बातें पकड़ में आई होंगी।
तो आपको इस विचारधारा में क्या कमी लगती है या आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, आप ये कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम अपनी विचारधारा आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।